3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए आया हूँ क्लास 9th का पहला चैप्टर जिसका नाम है नंबर सिस्टम। इसमें मैं आप सभी को बारी बारी से हर एक नंबर के बारे में बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले ये समझ लेते हैं, एक प्राकृत संख्या को प्राकृत संख्या ही क्यों बोलते हैं, एक होल नंबर को होल नंबर ही क्यों बोलते हैं, एक इरेशनल और रेशनल नंबर मिलकर रियल नंबर ही क्यों बनते हैं और सभी रियल नंबर इरेशनल नंबर क्यों नहीं होते हैं। तो आज इस वीडियो में आप सभी को क्यों का जवाब मिल जाएगा। सबसे पहले हम लोग जानते हैं प्राकृत संख्या को प्राकृत संख्या क्यों कहते हैं। जैसा कि आपने सबसे पहले एक वीडियो देखा जिसमें मैंने अलग अलग ग्रुप से सभी से काउंटिंग पूछा, सभी ने एक से स्टार्ट किया। अपने जिंदगी में कभी ऐसा नहीं सुना होगा किसी के मुंह से कि वह 0 से काउंटिंग स्टार्ट करे, 0 1 2 3, आपने से कभी नहीं सुना होगा। हमेशा वो 1 से ही काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। इसका मतलब क्या है कि कुछ बातें मानव के अंदर से प्राकृतिक तौर पर निकलती है। जैसे कि हम लोग काउंटिंग का बात किए, हर एक लोग 1 2 3 4 5 6 से ही स्टार्ट करता है, इसीलिए इसका नाम प्राकृत संख्या पड़ा, जिसको हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इन्फिनिटी तक बोलते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि प्राकृत संख्या एक प्राकृत संख्या क्यों कहलाता है। ये अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं होल नंबर की। होल नंबर में जैसे ही हम 0 शामिल कर देते हैं तो ये पूर्ण हो जाता है, यानी अपने आप में पूरी तरह से फिल हो जाता है, इसलिए इसका नाम होल नंबर पड़ा। यानी कि 0 से लेकर के इंफिनिटी तक अगर कोई काउंटिंग है उसे हम लोग कहते हैं होल नंबर। यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये इंफिनिटी तक जो हमारा नंबर है इसे होल नंबर कहते हैं। अब समझेंगे इंटीजर। इंटीजर यानी कि पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। पूर्णांक संख्या हम लोग वैसे संख्या कहते हैं जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर शामिल होते हैं, उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। अब जानेंगे इवन नंबर। इवन नंबर किसे कहते हैं, वैसी संख्या को इवन नंबर कहते हैं जो 2 से पूरी कट जाता है, उसे इवन नंबर कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 4 6 8 10 etc, ये सभी के सभी नंबर इवन नंबर होंगे क्योंकि ये 2 से पूरी कट जाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, उसके बाद में है ऑड नंबर। ऑड नंबर किसे कहते हैं, वैसी संख्या को ऑड नंबर कहते हैं जो 2 से पूरी न कटे, उसे ऑड नंबर कहते हैं, यानी कि विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1 3 5 7 9 11 13 ये सभी के सभी 2 से पूरी नहीं करते हैं, इसलिए इनको ऑड नंबर कहा जाता है। अब हम बात करते हैं प्राइम नंबर की, यानी कि इसका हिंदी होता है अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो वैसी संख्या जिसका फैक्टर 2 हो, वैसी संख्या जिसका फैक्टर 2 हो उसे प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे 2 का फैक्टर देखिए, या तो 1 हो सकता है या 2, इससे ज्यादा नहीं होगा, इसलिए 2 क्या है, ये एक प्राइम नंबर है। और साथ ही साथ एक बात और है इसमें कि ये इवन नंबर भी है, यानी कि प्राइम नंबर में, टोटल प्राइम नंबर में सिर्फ एक 2 ऐसा नंबर है जो इवन है। अब हम इसके आगे जानेंगे कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर का मतलब होता है भाज्य संख्या। वैसी संख्या को हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं जिसका फैक्टर 2 से अधिक हो, यानी कि अगर हम 4 लेते हैं तो इसका अगर हम फैक्टर की बात करें, एक तो 1 हो जाएगा और दूसरा जो होगा 2 भी हो जाएगा और जो तीसरा होगा वो खुद 4 हो जाएगा, यानी कि इसका 3 फैक्टर है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये भाज्य संख्या है। जिस संख्या का कोफैक्टर 2 से अधिक हो उसको भाज्य संख्या यानी कि कंपोजिट संख्या कहते हैं, और जिस संख्या का फैक्टर सिर्फ 2 हो, यानी कि अपने आप से कटे और 1 से कटे, ऐसी संख्या को हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। और उससे ज्यादा जिसका फैक्टर हो जा रहा है उसे हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। दोनों में फर्क दिख गया कि प्राइम नंबर किसे कहेंगे और कंपोजिट नंबर किसे कहेंगे। अब समझेंगे हम लोग रेशनल नंबर। रेशनल नंबर किसे कहते हैं, वैसी संख्या को रेशनल नंबर कहते हैं जिसे एक फ्रैक्शन के रूप में यानी p/q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन कंडीशन यह है कि इसका जो डिनोमिनेटर होगा, जो q होगा, वह 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो हम लोग कहेंगे उसे वह एक रेशनल नंबर है। अब हम बात करते हैं इरेशनल नंबर का, यानी कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, यानी कि सभी रेशनल नंबर को छोड़कर जो संख्या बच जा रहे हैं वो सभी के सभी इरेशनल नंबर होगा। वह कैसे, जैसे कि हम एक एग्जांपल लिखते हैं √3, क्योंकि जो √3 है
वह इसमें नहीं आएगा, रेशनल नंबर में नहीं आएगा। या दूसरी भाषा में ऐसा भी कर सकते हैं कि जिसका पूर्ण रूप से इसका स्क्वायर ना निकले, इसका स्क्वायर अगर नहीं निकल रहा है तो हम लोग कह सकते हैं कि ये एक अपरिमेय संख्या है। इसके अलावा और भी एग्जांपल समझते हैं, जैसे कि यहाँ पे 5 हो गया, √7 हो गया, ये सभी के सभी क्या है, ये इरेशनल नंबर है, यानी कि अपरिमेय संख्या है। और इसका सबसे बेस्ट जो एग्जांपल है वो होता है पाई। पाई जो है यह एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि इसका एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं होता है, वो एक अप्रोक्सीमेटली नंबर लिया जाता है। एक वो हम लोग मानकर चलते हैं कि ये जो वैल्यू है 22/7 यह एक पाई का वैल्यू है, जो कि एग्जैक्टली होता नहीं है। इसका एग्जैक्टली जो वैल्यू होता है वो 3.145 ऐसे डॉट करके वो आगे तक जाता है, क्योंकि यह नॉन रिपीटिंग है, रिपीट नहीं कर रहा है, ये आगे बदलते जाएगा, यानी कि ये अंत नहीं होता है। तो ये इसका जो वैल्यू होता है 3.145 एक लिमिट के तौर पे लेकर के हम लोग कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, यानी कि ये सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है क्या चीज का, एक इरेशनल नंबर को समझाने के लिए। यानी कि कोई भी पूछेगा कि इरेशनल नंबर का एक एग्जांपल दें, तो सबसे बेस्ट जो एग्जांपल होगा वो एक पाई होगा, क्योंकि पाई का जो वैल्यू होता है वो एक रियल नहीं होता है, हम लोग अप्रोक्सीमेटली लेकर चलते हैं, यानी लगभग में 22/7 लेकर के चलते हैं। यानी अब समझ में आ गया कि रेशनल नंबर किसे कहते हैं। वैसी संख्या को रेशनल नंबर कहते हैं जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, उसे अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर कहते हैं। तो समझ लेते हैं रियल नंबर। रियल नंबर किसे कहते हैं, वैसे प्रकार की संख्या को रियल नंबर कहते हैं जिसमें सभी प्रकार की संख्या मौजूद हो, उसमें कंपोजिट भी मौजूद हो, प्राइम भी मौजूद हो, उसमें ऑड, इवन और नेचुरल सभी के सभी संख्या मौजूद हो, उसे रियल नंबर कहते हैं। हमने वीडियो के शुरू में बोला था कि सभी इरेशनल और रेशनल रियल नंबर हो सकते हैं, लेकिन एक रियल नंबर इरेशनल या रेशनल नंबर नहीं हो सकता है। वह क्यों, क्योंकि अभी हमने कहा कि एक रियल इरेशनल नहीं हो सकता, क्योंकि इरेशनल में P/Q वाले जो संख्या होते हैं वो नहीं आते हैं। उसी तरह एक परिमेय में एक इरेशनल वाले संख्या नहीं आ सकते हैं, यानी कि √3 नहीं जा सकता है परिमेय संख्या में। इसीलिए हमने कहा कि एक रियल नंबर जो होगा वो ना ही नेचुरल नंबर होगा, ना ही कंपोजिट नंबर होगा, ना ही वो इरेशनल या रेशनल नंबर होगा, लेकिन सभी के सभी संख्या एक रियल नंबर हो सकता है। शायद आपका वाई का जो डाउट है वो क्लियर हो चुका होगा। अब हम आगे इसके बारे में पढ़ेंगे कि इससे किस किस तरह की क्वेश्चन आती है, सभी को हम सॉल्व कर करके समझाएंगे भी, तो अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे।